हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं। मैट्रिक्स जो हमारे पास होता है उसको या तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं या फिर राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। और ये एक जो हमारे पास है ये कहलाता है मैट्रिक्स, और अगर एक से ज्यादा है तो ये कहलाते हैं मैट्रिसेस। यानी इस लफ्ज का प्लूरल हमारे पास है मैट्रिसेस, मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो कांस्टेंट या वेरिएबल लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं एंट्रीज। फॉर एग्जांपल ए, बी, सी और डी, ये एंट्रीज कहलाती है। यानी ये ए, बी, सी और डी ये एंट्रीज है। और हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर हम किसी मैट्रिक को नाम देते हैं, मिसाल के तौर पर इस मैट्रिक्स को मैं नाम देता हूँ ए, सो ए इज इक्वल टू, और फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ए, बी और सी, डी। मेरे पास ये जो नाम है जो मैं मैट्रिक्स को दे रहा हूँ, इट शुड बी इन द कैपिटल लेटर्स। बट ऑन द अदर हैंड जो एंट्रीज होती है उनको हम लिखते हैं लोअर केस में, स्मॉल लेटर्स के अंदर, जैसे ए, बी, सी, डी यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ए, बी, सी, डी जो हमने लिखा तो यहाँ एंट्रीज हो गई। तो ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल एंट्रीज है ये वाली, दीज एंट्रीज, यानी ये मेरे पास क्या ही एक रो है, क्या है, रो। और ये हमारे पास सेकंड रो है। यानी हॉरिजेंटल एंट्रीज आपके मैट्रिक्स में रोज कहलाते हैं, और ये जो हमारे पास वर्टिकल एंट्रीज हैं ये हमारे पास कहलाते हैं कॉलम्स, कॉलन और जमा कॉलम्स। सो ये कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन जो दरकार थी वो हमने प्रोवाइड की। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या पोजीशन सामने आती है, सवालात किस नौइयत के होते हैं और उन सवालात को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये बुक में चैप्टर जो है वो है चैप्टर 19, और ये मेरे पास है 19.1 एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, पहला सवाल है यहाँ पर कि स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का जमा मैट्रिसेस। पहले वाले मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो मैट्रिक्स की बहुत सारी किस्में हैं हमारे पास। यहाँ पर हम चार छः को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे एक्सरसाइज के थ्रू। यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स के जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें ये हॉरिजेंटल एंट्रीज रोज है, ये 2 रोज है हमारे पास, और ऐसे हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, बराबर है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जब नंबर ऑफ रोज और जब नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं किसी मैट्रिक में, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, और जब किसी मैट्रिक में सिर्फ एक ही कॉलम हो हमारे पास, दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, तो जब किसी मैट्रिक में सिर्फ एक ही रो हो, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। और नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेमडा 0 0 लेमडा, ये जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड मैन डायगोनल। अगर मैन डायगोनल में आपके पास सेम एंट्रीज होती है, सो इसको हम, यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। और उसके बाद हमारे पास 5 नंबर सवाल है,
और उसमें हमारे पास मैन जो डायगोनल है वो ए बी सी है, हमारे पास डिफरेंट है, यानी एंट्रीज सेम नहीं है, तो ये कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स बहुत सिंपल सा है। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बात हो रही है ऑर्डर या साइज की। ऑर्डर भी कहलाता है, साइज भी। ये बहुत सिंपल सा है। यहाँ एक रो, दो एंड थ्री रोज, 1 कॉलन, 2 कॉलन और 3 कॉलन्स, यानी ये मेरे पास 3 रोज और 3 कॉलन्स है मेरे पास। सो ये कहलाएगा 3 by 3 का मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 by 3। यहाँ पर मेरे पास एक रो, दो रो और 3 रो है, एक कॉलन और 2 कॉलन है, तो ये 3 by 2 है, तो ये हमारे पास कहलाते हैं 3 by 2 का मैट्रिक्स, यानी इसका ऑर्डर जो है या साइज जो है वो 3 by 2 है। यहाँ पे 1 रो, 2 रो, 1 कॉलन, 2 कॉलन, 3, तो ये मेरे पास 2 by 3 का हो जाएगा। ये 1 2 3 रोज, तो 3 और 1 कॉलन, 3 by 1, यहाँ 1 रो 1 कॉलन, सो 1 by 1। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी सीखना पड़ेगा, और वो हमारे पास है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। अच्छा जी, हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट लेते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ट्रांसपोज की बात भी हो जाएगी और हमें पता भी चल जाएगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या चीज़ है। पहला पार्ट है मेरे पास, मैं सपोज करता हूँ, उसको नाम देता हूँ कि लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, और ये मैट्रिक्स ए मेरे पास बराबर है, ये है 1 1 और -1, और इस तरीके से 1 2 और 0, ये -1 0 और 5। किताब में नाम नहीं दिया है, नाम मैंने खुद से सपोज किया है, लिट किया है, और उसको मैंने नाम ए का दिया है। अच्छा, अब ये मालूम करना कि ये मैट्रिक्स मेरे पास सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, इसके लिए ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। तो ट्रांसपोज कैसे मालूम करते हैं, यहाँ देखिएगा, मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज जब हम लिखते हैं तो इसके ऊपर हम एक छोटा सा टी लिखते हैं, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए लिखते हैं, और इसमें हम थोड़ा सा वर्क करते हैं, और वो वर्क मेरे पास ये है कि हमारे पास जो यहाँ पर रोज है, यानी 1 1 और -1 है, इस रो को हम बदल देंगे कॉलन में, यानी 1 1 और -1 हो जाएगा। सेकंड रो जो मेरे पास है वो मेरे पास 1 2 0 है, ये 1 2 और 0 में चला जाएगा, और थर्ड मेरे पास -1 0 और 5 में चला जाएगा, यानी मैंने रोज को कॉलन में बदल दिया और कॉलन को रोज में बदल दिया, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए कहलाता है। अब हम देखेंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स ए है मेरे पास 1 1 -1, यानी फर्स्ट रो में जो एंट्रीज है वो 1 1 -1 है, और जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है उसमें पहले रो के अंदर जो एंट्रीज है 1 1 -1 है, फिर सेकंड रो की तरफ आते हैं वो भी सेम है, और थर्ड रो के अंदर भी सेम है। तो जब मेरे पास अगर मैट्रिक्स ए मेरे पास बराबर हो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए के, यानी उसी मैट्रिक का ट्रांसपोज, और वो मैट्रिक आपस में इक्वल होंगे, तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, और नेक्स्ट पार्ट जो मेरे पास है वो है मेरे पास, लेट अस कंसीडर, मैं उसको कंसीडर करता हूं कि ये है मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, और मैट्रिक्स बी जो मेरे पास सेकंड पार्ट दिया हुआ है वो है 0 1 -2 और -1 0 and 3, and similarly 2 -3 and 0। अब इस मैट्रिक्स बी का मैं ट्रांसपोज मालूम करने जा रहा हूं। सो ट्रांसपोज अब मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, और वो मेरे पास बराबर होगा इस पहले वाले रो को
कॉलम में चेंज करे, 0 1 -2 करे, इसको भी चेंज करे, -1 0 और 3 करे, इसको भी चेंज करे, 2 -3 और 0 करे इसको। अब देखिए कि क्या ये जो हमारे पास एंट्रीज है ओरिजिनल मैट्रिक्स में बी में वो और ट्रांसपोज ऑफ बी में सेम है। यहाँ पर मेरे पास 0 0 या 1 -1 यानी साइन अपोजिट हो गया, या -2 या +2, यहाँ पर भी साइन अपोजिट है, यहाँ पर 1 या -1, यहाँ 0 0। याद रहे कि 0 न प्लस है न माइनस है, अगर आप माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं या कॉमन लेते हैं तो 0 के ऊपर साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मेरे पास ये 3 है, ये -3 है, और नीचे वाले में माते हैं तो ये +2, ये -2, ये -3, ये +3, ये 0 और ये 0 है मेरे पास। तो ये अगर हम देखते हैं तो इनके साइन जो है वो अपोजिट है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ट्रांसपोज ऑफ बी को बराबर करता हूँ इस वाले मैट्रिक्स में ट्रांसपोज वाले में से माइनस को कॉमन करता हूँ। कॉमन करने पे 0 तो 0 रहेगा और ये माइनस प्लस में चला जाएगा यानी 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 1 है, ये 0 है, ये 3 हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 है, सॉरी ये -3 हो जाएगा और ये 0 मेरे पास। अब अगर हम देखते हैं तो दोनों सूरतों के अंदर हमारे पास जो एंट्रीज है यानी 0 0 1 और 1 -2 और -2 यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स बी में और ट्रांसपोज में जो मैट्रिक्स हमने माइनस कॉमन करके जो बनाया वो हमारे पास क्या हो गया, बिल्कुल सिमिलर हो गया। सो आई कैन राइट ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू -b। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी का उस बी के माइनस के बराबर है, यानी वो माइनस में चला गया। इस सूरत में जब ट्रांसपोज किसी मैट्रिक का उसके माइनस साइन के साथ के बराबर हो यानी माइनस के बराबर हो तो वी विल से दिस इज skew symmetric matrix। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी बात समझ में आई होगी, और कहीं पर अगर आपको दुश्वारी है या कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।